देश में तो हर भेष में तो तेरे नाम अनेक तू एक ही है। कक्षा 1 से 8 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाओं के संबंध में जो निर्देश हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी कर दिए गए हैं, जिसमें बताया गया कि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से होना है, इसमें क्वेश्चन पेपर कैसे आएंगे और जो पाठ्यक्रम है वो कहाँ तक पूछा जाएगा। तो तमाम जो जानकारी है आपको राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो आदेश जारी किया गया है इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। अब लास्ट ईयर जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हुई थी और इस सत्र में जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहे हैं, दोनों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, कुछ चेंज आया है। तो हम इन परिवर्तनों को भी देखेंगे, साथ में हम देखेंगे कि जो परीक्षाएं हैं समस्त कक्षाओं की वो किस प्रकार से होना है, और हम महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे कि इसमें पाठ्यक्रम कहाँ तक आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो परीक्षाएं हैं वो किस प्रकार से होना है। अब परीक्षाओं की यदि हम बात करें तो जो परीक्षा का टाइम टेबल दिया गया है 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2023 तक छात्रों की जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं वो होंगी। अब कक्षा 1 से 3 तक यदि अर्धवार्षिक परीक्षा की हम बात करें तो इन कक्षाओं के छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि इन कक्षाओं में FLN अंतर्गत, मिशन अंकुर के अंतर्गत कक्षाएं संचालित हैं, जिनमें हम छात्रों को खेल खेल में अध्यापन कर रहे हैं, और FLN के अंतर्गत परीक्षा का प्रावधान नहीं है, इनका आकलन किया जाता है। जैसे लास्ट ईयर भी हमने इनका आकलन किया था, सेम इसी तरह इस सत्र भी छात्रों का आकलन करना है। अब आकलन के लिए इनके सप्ताह निर्धारित किए गए हैं, जैसे 10वां सप्ताह, 20वां सप्ताह और 30वां सप्ताह। इन सप्ताह में छात्रों का जो आवधिक आकलन है वो किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे जो समय सारणी दी गई है 9 से 16 अक्टूबर 2023, इस अवधि में कोई आवश्यक नहीं है कि कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों का आपको आवधिक आकलन लेना ही है। हाँ, लेकिन आपको अक्टूबर माह में इनका आकलन अनिवार्य रूप से कर लेना है। तो इस प्रकार से कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों की यदि हम बात करें तो इनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं होंगी, इनका केवल आकलन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अन्य स्थानीय कक्षाओं की, जैसे कक्षा 4, कक्षा 6 और कक्षा 7। अब तीनों ही कक्षाओं में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। तीनों ही कक्षाएं कहें या फिर कक्षा 4 से लेकर 8 तक कहें, इनमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन जैसे कि लास्ट ईयर की हम बात करें तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए थे उसी में छात्रों को अपना उत्तर लिखना था, लेकिन इस सत्र जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो क्वेश्चन पेपर अलग रहेंगे और उत्तर पुस्तिकाएं अलग रहेंगी। एक सबसे बड़ा परिवर्तन इसमें हुआ है। लास्ट ईयर प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका थी और इस सत्र प्रश्न पत्र अलग हैं और उत्तर पुस्तिकाएं अलग हैं। दूसरी चीज़, जो स्थानीय कक्षाएं हैं या फिर बोर्ड कक्षाएं हैं, अर्थात कक्षा 4 से लेकर 8 तक, इन कक्षाओं की जो प्रश्न पत्र हैं केवल शासकीय शालाओं के लिए, वो प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र से समस्त शालाओं को प्राप्त होंगे और इन्हीं प्रश्न पत्रों के आधार पर छात्रों का जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है वो किया जाएगा। अशासकीय शालाओं की यदि हम बात करें तो जो अशासकीय शालाएं हैं इन्हें प्रश्न पत्र स्वयं बनाना है, और प्रश्न पत्र बनाने के लिए जो ब्लूप्रिंट है वो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिया गया है, जिसमें 26 क्वेश्चन होंगे 60 अंक के। 26 प्रश्न इसमें लेना है 60 अंकों के, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न आप देख सकते हैं, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न भी है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी या फिर अति लघु उत्तरी, इस प्रकार के तमाम जो प्रश्न हैं इस ब्लूप्रिंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आपको अपनी शाला स्तर पर क्वेश्चन पेपर तैयार करना है अशासकीय शालाओं के लिए। और दूसरी जो विशेष बात इसमें है कि 30 सितंबर 2023 तक जो भी पठन सामग्री से आपने अध्यापन कराया है उसी सामग्री के आधार पर आपको क्वेश्चन पेपर का निर्माण करना है, और इसकी जानकारी अपने BRC कार्यालय में भी आपको देना होगा। तो इस प्रकार से अशासकीय शालाओं को जो क्वेश्चन पेपर है स्वयं बनाना है। हाँ, लेकिन शासकीय शालाओं के लिए समस्त कक्षाओं के लिए, जैसे कक्षा 4 से लेकर 8 तक समस्त कक्षाओं के लिए जो क्वेश्चन पेपर और उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त होंगी। अब हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की। तो शासकीय शालाओं के लिए जो पाठ्यक्रम है वो, इसमें निर्देश जो दिए गए हैं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो आदेश जारी हुआ था इसमें बताया गया कि 30 सितंबर 2023 तक आपने जो भी पठन सामग्री से छात्रों का अध्यापन कराया है उसी आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे 30 सितंबर 2023
2023 की स्थिति में जितना आपने अध्यापन करा लिया है उसी आधार पर प्रश्न पत्र आएंगे। और प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है आपको ब्लूप्रिंट में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें बहुविकल्पी, दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी, अति लघु उत्तरीय इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो रहेंगे। 26 क्वेश्चन आएंगे, 60 अंक के इसमें प्रश्न रहेंगे। और जो बोर्ड कक्षाएं हैं 5वीं और 8वीं, इन कक्षाओं के लिए छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में जो भी प्राप्तांक लेता है इसका 20% अधिभार वार्षिक परीक्षा में जोड़ा जाएगा, केवल कक्षा 5 और 8 के लिए। स्थानीय कक्षाओं के लिए अलग निर्देश हैं। अब इसमें एक प्रश्न, जैसे एक शिक्षक साथी का क्वेश्चन आया था कि सर जो पाठ्य पुस्तक है क्या इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यदि आप आदेश देखें तो आदेश में पाठ्य पुस्तक कहीं नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि 30 सितंबर 2023 तक जो भी पठन सामग्री के आधार पर आपने अध्यापन कराया है उस पठन सामग्री के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाएगा। तो जैसे हम बात करें स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने दक्षता उन्नयन की जो वर्क बुक है इससे विषयवार छात्रों का अभ्यास कराया। और जो अभ्यास हमें कराना था 30 अगस्त 2023 तक कराना था। इसके बाद 1 सितंबर 2023 से हमें एड ग्रेड और जो पाठ्य पुस्तक है इनसे छात्रों का अभ्यास कराना था, इनसे छात्रों का अध्यापन कराना था। तो सितंबर चूँकि पूरा माह है तो एक माह सितंबर माह में आप पाठ्य पुस्तक एड ग्रेड से जितना पढ़ाएंगे तो उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अतिरिक्त दक्षता उन्नयन की जो वर्क बुक है इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों की यदि हम बात करें तो इसके ब्लूप्रिंट के आधार पर सामान्य से इसमें क्वेश्चन है और सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं और इसका जो कठिनाई स्तर है वो भी निर्धारित किया गया है। प्रश्नों के प्रकार आप जैसे हम बात कर चुके हैं, बहुविकल्पी भी रहेंगे, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी रहेंगे। इसके अतिरिक्त दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। कुल 26 क्वेश्चन इसमें रहेंगे 60 अंकों के। तो 30 सितंबर 2023 तक की स्थिति में आपने जिस पठन सामग्री से अध्यापन कराया है, चाहे वो दक्षता उन्नयन वर्क बुक हो, एड ग्रेड हो या फिर पाठ्य पुस्तक हो, जिस भी पठन सामग्री से आपने अध्यापन कराया है उस सामग्री के आधार पर प्रश्न पत्रों का निर्माण राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ही किया जाएगा। और राज्य शिक्षा केंद्र से ही समस्त शासकीय शालाओं को जो क्वेश्चन पेपर और उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो प्राप्त होंगी। तो इस प्रकार से सभी निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं इसमें दे दिए गए हैं स्थानीय कक्षाओं के मूल्यांकन के लिए और बोर्ड कक्षाएं कक्षा 5 और 8 के मूल्यांकन के लिए। अब विस्तृत जानकारी के लिए आप इन आदेशों को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। आप चाहें तो इन आदेशों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो आशा है जो जानकारी परीक्षा के संबंध में, अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में आपको दी गई हैं आपको समझ आई होंगी। आप सभी के ढेर सारे स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।